अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्बिनेशन के टॉपिक से रिलेटेड है। आपने मेरी पिछली एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कॉम्बिनेशन होता क्या है और क्या डिफरेंस है इसका परम्यूटेशन के साथ। तो डिले किए बगैर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एन। पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, एन सी टू इज़ इक्वल टू 36। एन सी टू इज़ इक्वल टू 36। अब आपको याद होगा कि इश्यूज़ में मैंने फार्मूला लिखवाया था कि कॉम्बिनेशन का, यहाँ लिख देता हूँ, एन सी आर होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से हो जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स 36। अच्छा, एन फैक्टोरियल आपको पता है, कम करता जाऊंगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का होल फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इंटू 2 इक्वल्स 36। ये कट गया इससे, ये 2 वहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा एन इंटू एन, एन स्क्वेयर माइनस एन इज इक्वल टू 72। 36 2 72 होता है आपका। उसके बाद ये आ जाएगा एन स्क्वेयर माइनस एन, वहाँ जाके माइनस 72 इक्वल 0। मिड टर्म ब्रेक हम सॉल्व कर लेते हैं। एन स्क्वेयर 9 8 72 होता है। एन कॉमन ले लें, एन माइनस एन प्लस 8 कॉमन ले लें, एन माइनस 9। एन माइनस 9 दोनों में कॉमन है, एन प्लस 8। उसके बाद आ जाएगा एन माइनस 9 इक्वल 0, एन प्लस 8 इक्वल 0। सो एन इज इक्वल टू 9 एंड एन इज इक्वल टू माइनस 8। तो इसमें आपका आंसर जो आ जाएगा फॉर श्योर एन इज इक्वल टू 9 आपका आंसर है। पार्ट 1 ये था। सेकंड पार्ट है एन प्लस 1 सी 4 6 डॉट एन माइनस 1 सी 2। सेकेंड पार्ट है आपका एन प्लस 1 सी 4, एन प्लस 1 सी 4 इज इक्वल टू 6 डॉट एन माइनस 1 सी 2। इसको ओपन कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया। ये फार्मूले के मुताबिक आ जाएगा एन प्लस 1 का होल फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। उस तरफ आ जाएगा 6 डॉट एन माइनस 1 का होल फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। अब इसको कम कर देते हैं, हो जाएगा एन प्लस 1 माइनस 1 करूँगा तो एन, फिर माइनस 1 करूँगा तो एन माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। यहाँ इसलिए रुक जाऊँगा कि राइट हैंड साइड पे भी एन माइनस 1 का फैक्टोरियल है। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आ जाएगा एन माइनस 3 का होल फैक्टोरियल 6 डॉट एन माइनस 1 का होल फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू एन माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। ये कट गया फैक्टोरियल इससे, ये इससे कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 कट गया। ये आ गया आपका एन स्क्वेयर प्लस एन ओवर 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल टू 3। सो एन स्क्वेयर प्लस एन इज इक्वल टू 72। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेते हैं, वही पिछले क्वेश्चन की तरह, बस साइन का डिफरेंस है। अब पॉजिटिव है तो मैं 9 को पॉजिटिव रखूँगा और 8 को नेगेटिव, क्योंकि 9 8 ज़ा 72 और साइन मुझे पॉजिटिव का चाहिए था। एन कॉमन लें तो एन प्लस 9, माइनस 8 कॉमन लें तो एन प्लस 9। एन प्लस 9 कॉमन आ रहा है, एन माइनस 8 इक्वल 0, एन प्लस 9 इक्वल 0 एंड एन माइनस 8 इक्वल 0। So n is equal to minus 9 and n is equal to 8. So that is your answer. n is equal to 8 is the required answer. minus 1 नहीं होगा। तो next part है n square c2 30 dot n c3। third part है n square c2 equals
30 डॉट एन सी थ्री। सोल्यूशन में आ जाए, ये आ जाएगा एन स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एन स्क्वेयर माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इक्वल 30 डॉट एन फैक्टोरियल ओवर एन 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसको मज़ीद ओपन करते हैं। ये फैक्टोरियल है एन स्क्वेयर का, ये भी आपका फैक्टोरियल था एन स्क्वेयर फैक्टोरियल। अच्छा, ये आता है एन स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एन स्क्वेयर माइनस 2 का होल फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू एन स्क्वेयर माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। 30 डॉट एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 का होल फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 2 इंटू एन माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 3 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 30 रह गया। अच्छा, अब ये आ जाता है आपका नीचे 2 बच रहा है, ये आ जाएगा एन स्क्वेयर इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी ए माइनस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 हो गया। एन माइनस वन से कट गया। इसके बाद ये एक एन स्क्वेयर से कट के ये रह गया एन इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू ये 2 वहाँ चला जाएगा, हो जाएगा 10 इंटू एन माइनस 2। ये हो जाएगा एन स्क्वेयर प्लस एन इज इक्वल टू 10 एन माइनस 20। ये हो जाएगा एन स्क्वेयर माइनस 9 एन माइनस 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 20, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ये जगह एन स्क्वेयर माइनस 5 एन माइनस 4 एन प्लस 20 इक्वल 0। एन कॉमन ले तो एन माइनस 5 माइनस 4 कॉमन ले तो एन माइनस 5 इक्वल 0। एन माइनस 5 कॉमन आता है, एन माइनस 4 इक्वल 0, तो एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एन माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ जाता है n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4। तो आंसर इज़ 4 और 5, दैट्स योर आंसर। ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड n एंड r इफ़ NPR इज इक्वल टू 840 एंड NCR इज इक्वल टू 35। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया यहाँ पर। वो है NPR इज इक्वल टू 840 और NCR है आपका इक्वल्स 35। NCR इज इक्वल टू 35। अच्छा, अब हमें पता है NPR परम्यूटेशन वो होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। NCR होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। अगर इसको मैं माइनस करूँगा आपस में और फिर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो तब भी इसका आंसर नहीं आता, क्योंकि 1/n माइनस r होल फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। तो इजी वे ये, अगर इसको आपस में डिवाइड कर दें, यानी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल इक्वल्स 840 डिवाइड 35। उधर डिवाइड इसलिए लिखा था कि इजी हो जाए सोल्यूशन में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो सकता है। ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा 3 कैरी गया, 5 6 ज़ा 4 8 और मज़ीद 24 आ जाता है। 7 ज़ा 7 7 ज़ा 14 7 4 ज़ा 28। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। हमारे पास बच रहा है r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। अब r फैक्टोरियल को
इस तरफ फैक्टोरियल उधर भी फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12 होता है, 3 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24.1, तो ये r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बाय कंपेयरिंग r इज इक्वल टू 4 आ जाता है। अब इस r4 को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 का फैक्टोरियल r की जगह 4 इक्वल 840, ऊपर n फैक्टोरियल इसको कम करते जाएंगे, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 होल फैक्टोरियल इक्वल्स 840। ये से काट लिया, ये आ जाता है n इंटू n, ये तो n पावर 4 हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने ग्रेड आई थिंक 9 में है या 10 में है, 9 में है एक्सरसाइज में अलजेब्रिक इक्वेशंस की। इसमें हम ये करेंगे कि n के साथ n माइनस 3 रखते हैं और n माइनस 1 n माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वेयर माइनस 2n माइनस n प्लस 2 इक्वल्स 840। वो मैंने इसीलिए n माइनस 3 रखा था कि ये आ गया n स्क्वेयर माइनस 3n प्लस 2 इक्वल 840। अब इस 8n को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो n स्क्वेयर माइनस 3n इधर भी आ गया। आपको याद होगा इन इक्वेशंस को हम y की इक्वल या सपोज कर देते थे ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए। लेट y इज इक्वल टू n स्क्वेयर माइनस 3n हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स 840। यह आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 2y इक्वल्स 840। यह आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 840 इक्वल 0। अब इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म ये बनती है 30 30 और 900 होता है, तो इसके लगभग ही होगा। तो 30 में से 27 करेंगे तो नहीं, और 81 आता है। हाँ 28 3 और 840 होता है, यस। तो वाई स्क्वेयर प्लस 30y माइनस 28y माइनस 840 इक्वल 0। y कॉमन लिया तो y प्लस 30 माइनस 28 कॉमन लिया तो y प्लस 30 इक्वल 0। ये आ जाएगा y प्लस 30 और y माइनस 28 इक्वल 0। तो y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और y माइनस 28 इक्वल 0 आ जाएगा। अब y है हमारे पास n स्क्वेयर माइनस 3n प्लस 30 इक्वल 0 और n स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 28 इक्वल 0। अब 30 का फैक्टर 6 5 से 30 होता है, 10 3 ज़र, और 28 का 7 4 ज़र बनता है। इसको देखते हैं, n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 4n माइनस 28 इक्वल 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लिया तो n माइनस 7 इक्वल 0। n माइनस 7 एंड n प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। तो ये आ जाता है n माइनस 7 इक्वल 0, n प्लस 4 इक्वल 0, n इज इक्वल टू 7। तो r4 आ रहा है और n 7। जो n स्क्वेयर माइनस 3n प्लस 30 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लग के ये इसका आंसर नहीं आता, क्वाड्रेटिक से आएगा, और वो भी अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac जब मैं करूँगा तो वो 9 माइनस सी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो स्क्वेयर रूट नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर बनता है वो ये दो आंसर हैं, एक है आपका n इज़ इक्वल टू 7 और दूसरा r इज़ इक्वल टू 4। तो इसका जो सोल्यूशन है फाइनल, ये सोल्यूशन तो नहीं, आंसर क्या देते हैं बेटर, इसका आंसर है n इज़ इक्वल टू 7 एंड r इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड n व्हेन 2nc3 रेशो nc2 इज इक्वल टू 36 रेशो 3। अच्छा पहले इसमें क्वेश्चन तो लिखते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, और ये कह रहा है 2nc3 रेशो nc2 इक्वल्स 36 रेशो 3।
अच्छा, अब इसका सोल्यूशन ये है कि रेशो का मतलब आपको पता है कि 2nc3 डिवाइड nc2 है और 36 डिवाइड 3 है। ये जो 2nc3 है आपको पता है 2n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, बल्कि 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल ओवर जो n फैक्टोरियल था वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा, ये इक्वल्स 12 हो जाएगा ये। अच्छा, अब n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल से कट गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट गया। अच्छा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 कट गया, ठीक है। पीछे जो बच रही है वैल्यूज़ वो ये बच रही हैं कि 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, ठीक है, कि इसमें से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो n माइनस 1 ओवर 3 इंटू ऊपर तो 1 हो गया 1 ओवर n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 है। n माइनस 1 से कट गया, ये आपका आ गया 2 2 ज़र 4n माइनस 2 ओवर 3n इज इक्वल टू 12, ये आ गया 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 36n, सो माइनस 2 इज इक्वल टू 36n माइनस 4n 32n आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, रुकिए, एक गड़बड़ थोड़ी सी फील हो रही है, वो है भी, यहाँ पे था 2n से स्टार्ट करना था, 2n पे 2n माइनस 1, तो वो 2n इधर अभी आएगा, तो ये आ जाएगा, इसको बल्कि थोड़ा सा ये सेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4n इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, ओवर 3 इक्वल्स 12 इंटू 1 ओवर n हो गया, n से कट गया, तो यह आ जाता है 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 36, सो 8n इज इक्वल टू 40, सो n इज इक्वल टू 5, ये आंसर आता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया n इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ दैट n माइनस 1 सी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट पार्ट है, उसमें है n माइनस 1 सी आर, n माइनस 1 सी आर प्लस आगे रहता है n माइनस 1 सी आर माइनस 1 इक्वल एन सी आर, ठीक। अच्छा, इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं लड़े हुए शेर को, तो ये आ जाता है जी आपका n माइनस 1 सी आर, ये आ जाता है n माइनस 1 होल फैक्टोरियल ओवर, बल्कि पहले लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी n माइनस 1 सी आर प्लस n माइनस 1 सी आर माइनस 1, यह आता है n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। अच्छा, n माइनस 1 होल फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू या चेका n माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा ये, प्लस n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा ओवर r माइनस 1 होल फैक्टोरियल और इंटू n माइनस 1 माइनस r प्लस 1, तो वो कट के n माइनस r का होल फैक्टोरियल आ जाता है ये।
ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें n-1 होल फैक्टोरियल रहने दूँ और यहाँ से r फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँ तो होगा r इंटू r-1 का होल फैक्टोरियल, यह आता है n-r-1 का होल फैक्टोरियल प्लस n-1 का होल फैक्टोरियल ओवर r-1 का होल फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, n-r एज इट इज़, और n-r-1 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा ये। अब अगर इसमें आप कॉमन लेंगे तो नज़र आ रहा है कि n-1 का होल फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन है, नीचे से जो कॉमन आ रहा है वो r-1 का होल फैक्टोरियल कॉमन है, और n-r-1 का, इतने भी माइनस नहीं है, -1 का होल फैक्टोरियल है। तो पीछे जो बचता है वो आप देख सकते हैं r-1 ये सब ख़त्म हो गया, 1/r पहले से बच रहा है, प्लस दूसरे से n-1 गया, r-1 गया, n माइनस, तो दूसरे बच रहा है 1/n-r, तो 1/r और 1/n-, और n-1 होल फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर r-1 होल फैक्टोरियल आ जाएगा, n-r-1 का होल फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें r और n-r एलसीएम ले तो ये आता है n-r प्लस r, तो ये तो कट गया, यह आ जाता है n-1 होल फैक्टोरियल ओवर r-1 होल फैक्टोरियल इंटू n-r-1 का होल फैक्टोरियल इंटू n ओवर r इंटू n-r। अच्छा, अब आपको पता है n पहले लिख लेते हैं इस n-1 के ओवर r के पीछे किसके को हमने प्रूफ करना था, r फैक्टोरियल के, तो ये आ जाएगा, इसमें r इसके पीछे लिख लेंगे r इंटू r-1 का फैक्टोरियल इंटू n-r इंटू n-r-1 का होल फैक्टोरियल लिख लेंगे। ये लिखने का फ़ायदा ये कि n इंटू n-1 होल फैक्टोरियल आपका n फैक्टोरियल बन जाता है, r इंटू r-1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल बन जाता है, और n-r में से एक निकालेंगे तो ये n-r का होल फैक्टोरियल बन जाता है। तो ये आपको पता ही है किस चीज़ का फार्मूला, यू नो वेरी वेल, कि NCR का, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो प्रूफ करना है R डॉट NCR इज इक्वल टू N डॉट n-1 CR-1। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं पहले हम। सेकंड पार्ट है R डॉट NCR इज इक्वल टू n डॉट n-1 CR-1 है मेरे ख्याल से, R-1, या ये आपने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसमें लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड है R डॉट NCR, तो ये हो जाएगा R डॉट, आपको पता है NCR होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। r डॉट n को मैं n-1 होल फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अच्छा, n-r को मैं लिख सकता हूँ n-r, नहीं, इसको अगर आपको याद हो पिछले स्टेप में कि n-r और n-r-1 लिखूँगा तो n-r को मैं कहाँ करूँगा, n-1 तो ऊपर बन ही गया, वो कोई मसला नहीं है। इसको मैं यूँ लिखता हूँ, n-r को मैं यूँ लिख सकता हूँ n-r, नहीं, n-r की जगह लिख सकता हूँ -1 कर दें, माइनस r-1 अगर मैं लिखूँ, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 -1 + 1 कट जाएगा, n-r ही रहेगा, और r फैक्टोरियल की जगह लिख देता हूँ r-1 का होल फैक्टोरियल, ये r से कट गया, ये आ गया n, बाहर लिख देता हूँ n-1 होल फैक्टोरियल ओवर r-1 का होल फैक्टोरियल इंटू n-1 इंटू r-1 का होल फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्या कहते हैं n डॉट, अगर आप गौर से देखें तो ये जो बन रहा है, ये कम्बिनेशन बन रहा है n-1 C
आर माइनस वन का, क्योंकि इसको अगर मैं कॉम्बिनेशन को ओपन करूँ होगा n माइनस वन होल फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन का होल फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस ट्राइंगल्स आर डिटरमिन्ड बाय 12 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, इसमें हमारे पास n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स 12 है टोटल, और कॉम्बिनेशन 12 का किससे निकालेंगे कि 2 पॉइंट्स में एक सा लाइन, 2 पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो लाइन बनेगी। ठीक है, तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 12c2 इज़ इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाता है 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 10 आ ही जाना, तो 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये कट गया, ये 66 है। तो मज़ीद ये भी हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कोई रिपीट तो नहीं हुई लाइन है, नहीं सेम पॉइंट से नहीं दोबारा आगे पीछे होकर बने, तो वो नहीं है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स नहीं लाई कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में वो कहता है इसी का ही कि सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है ट्राइंगल्स आर डिटरमिन्ड, तो ट्राइंगल्स हमने फाइंड करनी है। अब इसमें n वही है, इसमें n आपका 12 है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12c3, ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 10, 10 कहाँ से डायरेक्ट आ गए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 11 2 ज़ा 22, 22 10 ज़ा 220 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागोन। हेक्सागोन 6 साइडेड फिगर होती है, तो इसमें पहले तो हम देखेंगे कि टोटल कितनी लाइंस बनेंगी इसमें, अगर एक हेक्सागोनल शेप होगी तो उसके समेत। तो उसका ये तरीका है कि 2 पॉइंट्स की वजह से लाइन बनती है, तो 6c2 ले लेंगे हम, 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, इक्वल 15 लाइंस टोटल है। ठीक हो गया, ये टोटल लाइंस हैं इंक्लूडिंग डायगोनल्स। तो हेक्सागोन आपको पता है 6 साइडेड फिगर है, 6 साइड्स हैं उसकी, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे, 6 निकालने इसमें से टोटल में से, ये आ जाएगा 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर ग्रुप ऑफ 20 पीपल, इफ एवरीवन शेक्स हैंड्स विद एवरीवन else how many handshakes take place। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पीपल है 20, हर कोई एक दूसरे से मिला रहा है, तो एक टाइम में 2 पीपल के दरमियान हैंडशेक है, हैंडशेक बिटवीन 2 पीपल, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 20c2 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल, यह आता है 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 18 फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 1 2 2 10 20, 19 10,
तो द फाइनल आंसर इज़ 190। ये आंसर आ गया क्वेश्चन 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A student is to answer 7 out of 10 questions in an examination. How many choices has he if he must answer the first 3 questions? इसमें 7 out of 10 की भी निकाल सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो उसकी ज़रूरत है। हमने सिंपल ये देखना है कि उसके पास उसने 7 क्वेश्चंस हैं उसने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 7 में से हाउ मेनी चॉइसेस हैज़ ही इफ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन। तो टोटल n 7 है और दूसरा जो है वो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 7c3। ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। ये होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये इससे कट गया, ये से कट गया, इक्वल्स 35 इज़ योर आंसर। 35 चॉइसेस है उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एन 8% कमेटी इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 women and 7 men. In how many ways can the committee be chosen if the committee must contain 4 men and 4 women? ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मेन जो है वो 7 है, 6 women and 7 men। या नंबर ऑफ वुमेन जो है वो विमेन जो है वो 6 है, ठीक है। उसके बाद है कमेटी 8% की है, 8% कमेटी है। %8 कमेटी है। इन हाउ मेनी वेज द कमेटी इफ फर्स्ट पार्ट है द कमेटी मस्ट कंटेन 4 men and 4 women। द फर्स्ट पार्ट है 4 men and 4 women। अच्छा, अब देखें जो पहला कॉम्बिनेशन बनता है वो ये है कि एक तो टोटल जो हमारे पास है ना टोटल पीपल 13 है जिसमें से हमने चूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, 4 men और 4 वुमेन है। आप ये देखें कि 8% की कमेटी है, 7 टोटल है। तो पहला बनेगा 7c4 मैन के लिए मल्टीप्लाई वुमेन के लिए आ जाएगा 6 में से 4 6c4। यह आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यह आ जाता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यह आता है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अच्छा, ये 3 क्यों लिखा है फैक्टोरियल, इसको भी 3 इंटू 2 कर देते हैं इंटू 1। 3 2 6 6 से कट गया, 2 1 2 2 3 6 से कट गया। ये आता है 7 5 35, 35 टाइम्स 15 हो जाता है। तो उसका आंसर आता है 35 टाइम्स 15 का आंसर आता है हमारे पास 525। द फाइनल आंसर इज़ 525। सेकंड पार्ट वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि दे मस्ट बी एटलीस्ट 2 men, कम से कम 2 मर्द होने चाहिए। 8 बनेंगे तो 6 रह जाएंगी पीछे औरतें। अच्छा, अब ये ज़रा बड़े डिफरेंट कम्बिनेशन आ रहे हैं इसके। एटलीस्ट उसने कहा कि एटलीस्ट 2 men होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये आती है कि अगर 2 men है तो पहला कॉम्बिनेशन बनता है 7, इसको पहले लिख लेते हैं, एटलीस्ट 2 men। अच्छा, इसमें एक तो आता है आपका जो फर्स्ट कंडीशन आती है वो आती है 7c2, 2 मर्द हो गए 7 में से। दूसरा तो फॉर श्योर 6 की 6 ही औरतें होंगी, टोटल 8 की कमेटी है। यह आता है 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। तो ये तो कट के 1 हो जाता है। यह आता है 7 इंटू 6 इंटू
5 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये आता है फर्स्ट 21 आता है। सेकंड अगर 3 मर्द हों 7C3 हो जाएगा, तो 3 मर्द हैं तो 5 छोड़ते हो जाएंगे 6C5 आ जाएगा। ये आता है 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आता है 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये आपका आ जाता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कट गया, ये 6 से कट गया। ये आता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 5 फैक्टोरियल आ गया, ये कट गया। अच्छा जी, अब ऊपर बच गया 7 5 35, 6 5 30 बाई 7 210। एक ये कंडीशन आ गई, इन सब पॉइंट में ऐड करेंगे हम, क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट 2 बंदे होने चाहिए। लाजमी नहीं है कि फ़िक्स है कि सिर्फ 2 ही होंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 बंदे रखने हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी 7C4, 4 अगर हो जाएंगे तो औरतें भी 4 ही रह जाएंगी। यह तो 7 फैक्टोरियल ओवर, बल्कि ये जो है इसको सॉल्व ही नहीं करते, ये पार्ट 1 में हमने अभी किया है। ये 525 किया गया क्योंकि 4 4 हैं दोनों। अच्छा, नेक्स्ट जो केस बनता है हमारा वो बनता है 7C5 है तो 6C3 हो जाएगा। यह होता है 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। यह होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इससे कट गया, ये पूरा 6 से कट गया, ये इससे कट गया, 2 1 2 2 3 से 6। ये आ जाता है आपके पास 21 इंटू 20 420। ये आ गया 420। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, अगर 6 मर्द होंगे तो 2 औरतें होंगी, ये टोटल 8 की कमेटी है। 7 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। कट गया, ये कट गया, 2 1 2 2 3 6, 105 आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है 7C7, 7 मर्द है, 6C1 आएगा। 7C7 1 होता है 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यह आ जाता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। यह आता है 6 आता है सिर्फ। अब इन सब को अगर हम ऐड करें तो ये टोटल कॉम्बिनेशन आता है 21 प्लस 210 प्लस 525 प्लस 420 प्लस 105 प्लस 6। अगर आप इस सब को ऐड करेंगे तो ये आता है 21 प्लस 210 प्लस 525 प्लस 420 प्लस 105 प्लस 6 इक्वल 1287। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 1287 आ रहा है। दैट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन। तो नेक्स्ट पार्ट के मुताबिक इसमें ये कह रहा था ना कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन। थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 2 वुमेन। ये भी तकरीबन सेम है जैसे पहले हुआ था। इसमें फ़र्क ये है कि पहले 6C2 आएगा, जैसे 7C2 था, 6C2 और 7C6 ये वाला आ जाएगा। फिर 6C3 आएगा तो 7C5 आ जाएगा, फिर 6C4 आएगा, क्योंकि कम से कम 2 वुमेन है, ये भी आएगा, 6C5 भी आएगा, 6C सब यही आएंगे टोटल। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या है,
यहाँ तक ऐड करना है, यानी ऊपर वाले में से 105 तक। तो मैं ये ऐड करूँगा 21 प्लस 2 10 प्लस 5 25, या बेशक सॉल्व करना हो तो कर लें, प्लस 420 प्लस 105, सिर्फ 6 माइनस करें। तो ये इसमें से 6 माइनस कर दें तो ये आ जाता है 1281। ये आपका सिंपल फाइनल आंसर है, सिंपल इज़ दैट। लास्ट पार्ट है देयर मस्ट बी मोर वुमेन देन men, मोर वुमेन देन men। नंबर 4 है मोर वुमेन देन men। ये इसके कॉम्बिनेशन भी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले से, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें मोर वुमेन देन men में men से ज़्यादा वुमेन है, तो 6 वाली वुमेन है। एक ये आ जाएगा 21, एक ये आ जाएगा 210, तो बाकी तो बराबर है बस। तो इसमें दो आते हैं, 21 प्लस 210 इज इक्वल टू 231 इज़ योर आंसर। आपने सॉल्व कर लें इसका ये कॉम्बिनेशन जो ऊपर देख लें ये वाला। एक आता है 7C2 66 और एक आता है 7C3 65, बस यही है, बाकी सब में बराबर है या कम है। तो ये फाइनल आंसर आपके बनता है। यहाँ पे एक्सरसाइज एंड हो जाती है। होपफुली आपको समझ आई होगी, इंशाल्लाह आप मेहनत भी करेंगे तो ये एक्सरसाइज एंड होगी है। तो सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड विद द न्यू एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।